मैं वाली बात को जानता हूँ कि इश्क मुझसे ड्रामे के एपिसोड को लेकर हमें बात करनी चाहिए थी इससे पहले भी, लेकिन कर नहीं पाए थे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर ही लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ इश्क मुझसे ड्रामे के आने वाले अपकमिंग एपिसोड को लेके बात करने के लिए। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, विनय कर दो सारी बातों को मेरी, ठीक है? मैं आ गया हूँ, बस इतना ही है। तो कहना क्या चाहते हो? तो जहाँ देखो तुम्हें इश्क मुझसे ड्रामे के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन करते वक्त या आई थिंक सो एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन करते वक्त एक बात बोली थी कि इश्क मुझसे ड्रामे के अंदर हमें टोटल 2 डिफरेंट नैरेटिव देखने को मिलते हैं। और मेरे भाई वाकई में ये ड्रामे के अंदर हमें टोटल 2 डिफरेंट नैरेटिव देखने को मिले। सबसे पहले अगर नैरेटिव को लेकर बात करें तो लव एंगल, एंड सेकंड नैरेटिव आ जाता है इसका पॉलिटिकल एंगल, जो इसके रिसेंटली एपिसोड के अंदर हमें भर भर के देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीन ऐसा हुआ है कि हमारी सिबरा बाजी ने दाऊद अंकल के साथ बदतमीजी की थी इवेंट फंक्शन के दौरान, लेकिन हमारे दाऊद अंकल को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया जिसकी वजह से सिबरा को किडनैप कर लिया। व्हिच मींस के किडनैप नहीं किया लेकिन उठवा लिया पुलिस वालों के जरिए से। अच्छा, तो जहाँ ये वाले एपिसोड के अंदर हमारी सिबरा बाजी के घर पे पुलिस वाले आते हैं सिबरा को उठाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सिबरा को तो कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये लड़की यार ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा देती है। और यहाँ पे तुम लोग भी सोच ही रहे होगी कि मैं आखिर सिबरा को गलत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरे भाई उसने पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ क्यों उठाया? अगर वो कानून के मुताबिक बात करती उनसे, जिस तरह 12 फेल मूवी में हमारे मनोज भैया करते हैं, तो अगर हमारी सिबरा बाजी भी कानून के दायरे में रहते हुए बात करती तो मोस्ट प्रोबेबली ये अंकल जी है ना सिबरा को कभी भी किडनैप नहीं करते। मैं किडनैप ही बोलूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? Which means कि उन्हें जेल में नहीं डालते, क्योंकि जिस तरह 12 फेल मूवी के अंदर हमारे मनोज भैया के फ्रेंड को पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं ना, लेकिन हमारे मनोज भैया कानून की ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से मेरे भाई पुलिस वाले उनके फ्रेंड को रिहा कर देते हैं। तो अगर हमारी सिबरा बाजी भी कानून के दौरे पर लो बढ़ा देती उनको, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, तो फिर उन्हें गिरफ्तार नहीं करते। और यहाँ पे मैं कानून की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी सिबरा बाजी कहती ही है ना कि मेरे को कानून के बारे में बहुत कुछ पता है, पर हमारी लड़की को अनफॉर्चुनेटली कानून के बारे में कुछ ऐसा भी कोई आइडिया नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा दिखाई दे भी रहा है। और इसी के साथ ही साथ इश्क मुझसे ड्रामे के अंदर हमें सुलेमान अंकल को लेके भी हिडन राज के बारे में मालूम होता है, क्योंकि जैसे कि दाऊद अंकल को पता लगता है कि सिबरा बेटी है सुलेमान अंकल की, तो दाऊद अंकल कहते हैं कि सुलेमान अंकल, क्योंकि ये बंदा भी हमारी पार्टी में पहले काम किया करता था, लिटरली मेरे भाई। तो जहाँ देखो ये हिडन राज को लेके जितना मुझे समझ आ रहा है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। आई एम टोटली रॉन्ग, आई एम टोटली सही। किस तरीके की इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं? अपने गंदे जोक को साइड पे कर देते हैं, जहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे सुलेमान अंकल को ये बात पता चल चुकी होगी कि दाऊद अंकल की बीवी को यार उन्होंने ही मारा अपनी पॉलिटिकल की पावर बढ़ाने के लिए। पर जैसे ही सुलेमान अंकल को ये वाली बात पता लगी होगी ना कि दाऊद अंकल ने ही अपनी बीवी को मरवा दिया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बंदे ने इस वजह से पार्टी छोड़ी हो, या फिर सेकंड वजह ये निकल के आती है कि जैसे ही सुलेमान अंकल को रियलाइज हुआ होगा कि दाऊद अंकल करते हैं करप्शन, जिसकी वजह से ये चाचा जी ने छोड़ दी इनकी पार्टी। और अब दाऊद अंकल 2 बातों का बदला ले रहे, एक तो उनके पापा का पार्टी छोड़ के चले जाना, एंड देन हमारी सिबरा बाजी का उनके मुंह पे बदतमीजी करके जाना। समझ रहे हो ना बात को, रिवेंज। पर इसके अलावा टीजर प्रोमो के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमारी सिबरा बाजी मीट करने आई है दाऊद अंकल से, पर सोचने वाली बात ये आ जाती है कि आखिर ये लड़की इससे मिलने क्यों आई। तो इसको लेके भी यहाँ पे टोटल 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। क्या पता हमारी सिबरा बाजी दाऊद अंकल से माफी मांगने आई हो, अब यहाँ पे माफी मांगने इसलिए आ सकती है। क्या पता हमारे फजल बख्श भैया ने दाऊद अंकल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हो अच्छी जो सिबरा बाजी को नहीं पता होगी, जिसकी वजह से वो माफी मांगने आ गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने पुलिस ऑफिसर को गाली दी थी ना, कुत्ता बोला था, तो क्या पता दाऊद अंकल के मुंह पे ही बोल दे तुम कुत्ते हो। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। तो बाकी देखो ये थी सारी की सारी बातें इश्क मुझसे ड्रामे के एपिसोड को लेके, जो मैं तुम्हें बता भी दी। पॉसिबिलिटीज क्या है, थ्योरी क्या है, इसके बारे में भी बता दिया। बाकी इसके अलावा इन सारी बातों को लेके तुम्हारे क्या ओपिनियन है और क्या थॉट्स है, मैं लाजमी से जानना चाहूंगा, तो बता सकते हो मुझे लाजमी से। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी मस्ट है इस वीडियो पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।